हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स। और फिजिक्स में बेसिकली हम लोगों ने पावर पर चर्चा कर ली थी। तो पावर पर ही आगे क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, अ क्रेन कैन लिफ्ट अ मास ऑफ 100 kg टू a height of 10 meter in 50 seconds. Find first point, work done by the crane. Second, power डेवलप्ड, या मैं कह सकता हूं पावर डेवलप्ड बाय द ट्रेन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाय द क्रेन, सॉरी नॉट ट्रेन, क्रेन। प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास? क्वेश्चन कह रहा है, एक क्रेन 100 किलो के द्रव्यमान को 10 मीटर ऊपर उठाती है 10 सेकंड में। इस क्रेन द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। और दूसरा बिंदु है, इस क्रेन की शक्ति ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गए। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? सबसे पहले हम गिवन चीजें लिख लेंगे, क्या क्या क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्या क्या क्वेश्चन में गिव दिया है। सबसे पहले आप देखेंगे, मास आपको दे रखा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु का द्रव्यमान आपको यहाँ पर दे रखा है। कितना दे रखा है? 100 किलो आपको वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है। लेट अस कंसीडर द्रव्यमान है m, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला हाइट, कितनी ऊंचाई तक हमने इसे उठा लिया। ये ऊंचाई हमें यहाँ पर दे रखी है, यानी कि हाइट हमें दे रखी है। कितनी हाइट पे उठाया इसने? तो इसने उठाया है 10 मीटर की हाइट पर, है ना। प्रश्न भी देख लेते हैं। 10 मीटर की हाइट पर इस वस्तु को उठाया गया। नेक्स्ट कहा गया है कितने समय की कहानी हो रही है, यानी कि टाइम हमसे पूछा है, समय। तो कितने समय पे उठाया? तो समय इसने दिया 10 सेकंड। 10 सेकंड में यहाँ कर क्या वस्तु ने उठा लिया। नेक्स्ट हमसे बोला है 50 सेकंड है टाइम ना, सॉरी 50 सेकंड टाइम, 50 सेकंड। अब हम एक चीज जानते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊपर उठाया गया होगा तो उस पर ग्रेविटी लगी होगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? तो अगर मैं गुरुत्वीय त्वरण की बात करूं जी, तो इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है वर्क डन, यानी कि कार्य हमसे पूछा है। तो हम सभी जानते हैं वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, या मैं बोलूं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय द क्रेन। क्या कह सकते हैं? क्रेन द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य, वो बन जाएगा mgh। ये वर्कडन होता है। तो सर वर्कडन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m, यानी कि मास कितना दे रखा है? 100 किलो, g 9.8 और h कितना है? 10। यही तो दिया है क्वेश्चन में। देखिए कि m 100 किलो, g का मान 9.8, तो पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, 10 से 10 मर गया, तो वर्कडन आ जाएगा हमारे पास 98 × 100
यानी कि कार्य बन जाएगा हमारा 9800 और कार्य की इकाई जूल होती है, तो इतना जूल हमारा क्या बन गया, कार्य बन गया, ये वक्र आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, हमें पावर डेवलप निकालनी, क्या निकालनी, पावर, यानी कि हमें यहाँ पर शक्ति निकालनी है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। सो पावर ऐसे रखो, वर्क डन का फॉर्मूला है 9800 और टाइम कितना दे रखा है, टाइम हमें 50 सेकंड दिया, देखो आपको है ना क्वेश्चन में दे ही रखा है 50 सेकंड आपको टाइम दे रखा है, तो बस इसको लगा दो यहाँ पर, 0 से 0 कैंसिल, तो पावर बन जाएगी हमारे पास 980 अपॉन में 5। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ 98 इंटू 10/5, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 5 1 5, 5 2 10, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा 98 इंटू 2। तो 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, 9 दूनी 18 और 19, 196 वॉट यहाँ पर इसकी पावर बन जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे कि जो वर्क डन बन गया, यानी कि जो कार्य यहाँ पर बन गया वो बन गया 9800 जूल, और जो यहाँ पर पावर आ गई, पावर डेवलप्ड, यानी कि जो शक्ति यहाँ पर स्क्रीन की हमें मिल गई, वो मिल गई हमें 196 वॉट। ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए फटाफट से नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, फटाफट से अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्रेन की शक्ति की याद करनी है, गिवन मास ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 100 किलो दे रखा है, हाइट बराबर दे रखा है 10 मीटर, टाइम दे रखा है 50 सेकंड, ठीक है, ये हमें पास यहाँ पर ये दे रखा है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, त्वरण निकालना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। वर्क डन, कार्य हमें यहाँ पर निकालना है, और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी बाय द क्रेन हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, यानी कि क्रेन द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य हमें निकालना है। तो कार्य का सूत्र हो जाएगा mgh, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, क्योंकि हाइट के अलॉन्ग बात हो रही है, ऊंचाई के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। तो हाइट के अलॉन्ग हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, mgh। अब mgh सूत्र में m का मतलब द्रव्यमान होता है, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, और h का मतलब क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो लगा देते हैं, तो m की जगह आ जाएगा 100 गुणा 9.8 इंटू 10, पॉइंट हटेगा तो 10 से 10 कट जाएगा, और 9800 जूल हमारी क्या बन जाएगी, टोटल इसमें ऊर्जा बन जाएगी, या फिर वर्क डन हमारा टोटल कितना आ गया, 9800 जूल आ गया। पावर की बात करूं तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम बन जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, तो यानी कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर बन जाएगा 9800 अपॉन टाइम आ जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल, तो 980 बटा 5, सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 98 गुणा 10 बटा 5, सॉल्व करेंगे तो 196 वॉट हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, नॉर्मली आंसर आ जाएगा। तो 196 वॉट हमारा यहाँ पावर बन गई, शक्ति बन गई। चलिए
आगे बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर वर्क डन निकाल लिया 9800 जूल और पावर बन गई हमारी 196 वॉट। चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा है अ बॉय, या मैं कहूँ टू बॉयज, टू बॉय नहीं, एक बॉय लेते हैं और एक गर्ल लेते हैं, अ बॉय एंड अ गर्ल, अ बॉय ऑफ मास 60 kg and a girl of mass 50 kg are climbing stairs, बोलो are climbing a height of 100 meter from the surface of the from the same point, from the surface of earth. Boy reach the height in 10 seconds, whereas the girl reaches the height in 5 seconds. Compare work done of boy and girl, work done by boy and girl. Second, power of boy and the गर्ल। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का है 60 किलो का और एक लड़की है 50 किलो, दोनों के दोनों एक ऊंचाई पर चढ़ना शुरू करते हैं पृथ्वी की सतह से। तो प्रश्न कह रहा है एक 50 किलो सॉरी एक 60 किलो का लड़का और 50 किलो की लड़की पृथ्वी की सतह से 100 मीटर ऊपर एक पहाड़ी चढ़ते हैं। तो ये पहाड़ी चढ़ते हैं, ठीक है। लड़का पहाड़ी या पहाड़ को बेसिकली पहाड़ चढ़ते हैं, एक पहाड़ चढ़ते हैं। लड़का पहाड़ को 10 सेकंड में या पहाड़ में 10 सेकंड में पहुंचता है, वहीं लड़की इस पहाड़ की ऊंचाई 5 सेकंड में पहुंचती है, ठीक है। ये बेसिक सी चीज हो गई। ठीक है, तो लड़का 10 सेकंड में पहुंचता है, वहीं लड़की इस पहाड़ की ऊंचाई में 5 सेकंड में पहुंचती है। लड़के व लड़की द्वारा किया गया कार्य की तुलना करें। दूसरा कह रहा है इनकी लड़के व लड़की की
शक्ति की तुलना करें, यानी कि आपको कंपैरिजन करना है इनके वर्क डन पे और इनकी पावर्स पर। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमें यहाँ पर दे रखा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक तरफ बॉय है यानी कि लड़का, और एक तरफ है गर्ल यानी कि लड़की। बॉय का मास हमें दे रखा है यानी कि द्रव्यमान हमें यहाँ पर दे रखा है 60 किलो। हमें ये भी पता है कि ये कितनी हाइट पर चढ़ रहा है, कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहा है, 100 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ रहा है। हम ये भी जानते हैं जो ग्रेविटी होगी यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होगा, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, वो जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर WB का मतलब है वर्क डन बाय बॉय, मान लेते हैं वर्क डन बाय बॉय, B मतलब बॉय, W मतलब वर्क डन, यानी कि लड़के द्वारा किया गया कार्य है WB। चलिए कुछ गिवन डाटा यहाँ लिख लेते हैं। मास ऑफ गर्ल यानी कि लड़की का द्रव्यमान हमें दे रखा है कितना, 50 किलो। हमें यह भी पता है ये कितनी ऊंचाई पर चढ़ रही है, तो हाइट यानी कि कितनी ऊंचाई पर ये चढ़ रही है, 100 मीटर की ऊंचाई पर ये लड़की चढ़ रही है। यहाँ पर हमें यह भी पता है कि इसके लिए ग्रेविटी कितनी होगी, तो इसके लिए भी ग्रेविटी सेम ही होगी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण लड़की के लिए भी तो समान ही होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मैं मान लेता हूं WG यानी कि वर्क डन बाय गर्ल, यानी कि लड़की द्वारा कार्य। तो हम जानते हैं W इज इक्वल टू क्या होता है, mgh। अब अगर मैं बॉय के लिए बात करूं तो ये बन जाएगा मास ऑफ बॉय इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट अटेन्ड बाय द बॉय, यानी कि अगर मैं बात करूं WB तो m आ जाएगा 60 गुणा 9.8 इंटू 100। मैं इसको पहला समीकरण मान के रोक रहा हूं, आप चाहे तो इसको आगे सॉल्व करके ऐसे भी बता दें। अगर बॉय का वर्क डन पूछा है, पॉइंट हटाए 10 लगाए, 0 से 0 तो आ जाएगा 600 गुणा 98, सॉल्व कर लो, 98 इंटू 6, 48 का 8, 9 6 54 58, तो बन जाएगा वर्क डन बाय बॉय आ जाएगा आपका 5880 जूल। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन 1 मान के आगे सॉल्व कर चुका हूँ। वहीं पर बात करूँ अगर लड़की का वर्क डन यानी कि गर्ल के लिए निकालें, तो गर्ल के लिए हमें पता है WG बराबर mgh। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास ऑफ गर्ल, ग्रेविटी कितनी है 9.8 और हाइट है फिर से वही 100, तो पॉइंट हटेगा एक 10 आएगा, एक सेकंड है, 9.8 इंटू 100। मैं फिर इसे इक्वेशन नंबर 2 मान रहा हूँ, लेकिन यस फिर भी अगर मुझे गर्ल का वर्क डन निकालना है तो 50, 9.8 में से पॉइंट हटाओ नीचे 10 और इधर आ जाएगा 100, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा। सो वर्क डन बाय गर्ल आ जाएगा हमारे पास 50 गुणा 98 और एक 500 बन जाएगा, तो 98 इंटू 5 करते हैं, 5 40 4 9 45 4 49, तो वर्क डन बाय गर्ल आ जाएगा 4900 जूल। ये वर्क डन बाय गर्ल आ गया। ये हमारे पास दो चीजें आ गई, बॉय का वर्क डन और गर्ल का। पर हमें तो क्वेश्चन में कह रहा है कंपेयर करना है, तुलना करनी है। पहला निकालना था हमें कंपैरिजन, क्या निकालना था, कंपेयर। तो हम कहेंगे इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन 1 है बॉय का वर्क अपॉन गर्ल का वर्क, जो कि है 60 इंटू 9.8 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 50 इंटू 9.8 इंटू 100। अब आई थिंक आप समझ जाएंगे कि मैंने क्यों यहाँ पर इन चीजों को छोड़ा, क्योंकि वर्क डन बाय गर्ल इज टू वर्क डन बाय बॉय आ जाएगा 6:5, यानी कि हम कह सकते हैं वर्क डन बाय गर्ल इज टू वर्क डन बाय बॉय इज इक्वल टू 6:5। ये आपका क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। कंपैरिजन का मतलब रेशियो होता है, अनुपात निकालना आपको होता है। ठीक है, एक रिलेशन सेटअप ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर इसकी पावर बोली थी, पावर। तो फिर मैं लिख लेता हूँ PG इज इक्वल टू पावर ऑफ बॉय, सॉरी PW पावर ऑफ बॉय, PG इज इक्वल टू पावर ऑफ गर्ल। क्या कह रहे हैं,
लड़के की शक्ति को हमने पीजी मान लिया, लड़के की शक्ति, और वहीं लड़की की शक्ति को हमने पी मान लिया। टाइम दे रखा है लड़के के लिए कि लड़का जो कितने समय पर इसको रीच करता है, तो लड़का करता है 10 सेकंड में। वहीं टाइम गर्ल का दे रखा है, यानी कि लड़की के लिए हमें समय दे रखा है कि लड़की इस हाइट को कितने टाइम में रीच आउट कर लेती है। टाइम ऑफ गर्ल दे रखा है 5 सेकंड। हम सभी जानते हैं पावर ऑफ बॉय इज वर्क डन बाय बॉय अपॉन टाइम ऑफ बॉय, यानी कि कितना कार्य लड़के ने किया बटा कितना समय लड़के ने लिया। तो वर्क डन बाय बॉय, बॉय का वर्क डन हम चाहें तो देखो, चाहे तो ये लगा लो, लगा ही लो इसे, 5880 पूरा हमने निकाला है। तो 5880 और बटा टीबी, टीबी कितना है 10, 0 से 0 कट गया, तो पावर ऑफ बॉय आ गई 588 वॉट। ये लड़के की पावर आ गई, शक्ति आ गई। यहीं पर पावर ऑफ गर्ल निकालेंगे तो निकलेगा वर्क डन बाय गर्ल अपॉन टाइम टेकन बाय गर्ल, यानी कि कार्य लड़की ने कितना किया और समय लड़की ने कितना लिया। तो कार्य कितना किया है लड़की ने, तो लड़की द्वारा कार्य है 4900। तो लड़के के लिए हमने क्या करना था, लड़के के लिए हमने पावर एक और 0 लेनी है, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक 0 ही तो लेना है, एक 0 यहाँ आ जाएगा। सेम टू सेम अगर हम गर्ल के लिए बात करेंगे तो गर्ल का वर्क डन कितना था 49000 अपॉन में 5, तो हम इसको लिखेंगे 4900 और 10 क्या कर सकता, हम एक 0 को साइड ले ले, इसको जगह, तो पावर ऑफ गर्ल बन जाएगी 98, 49 2 और 2 0 इतनी वॉट। अब हमें कंपेयर करना है, क्या करना है क्वेश्चन के हिसाब से कंपेयर, तो कंपेयर करनी है हमें पावर को, तो हमारे पास यहाँ जाएगा पावर ऑफ बॉय अपॉन पावर ऑफ गर्ल, यानी कि हमें तुलना करनी है। तो लड़के की शक्ति कितनी है 5880, 5880 वॉट, और लड़की की है 9800, 9800, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आया 588 अपॉन 4, 980। सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4 बचा, 1 2 में 18, 2 चुकू 8, 2 चुकू 8 बचा, 1 2 में 18, 0 को 0, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 बचा 1, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 बचा 1, 2 5 जा 4 और 1 5 और 7 12 होता है, बिल्कुल 3 से 4 और 5 9, 9 और 2 11, नहीं कैंसिल होगा। किसी और टेबल से 7 से काट के 7 2 47, 7 3 जा 21 बचा 35, बिल्कुल 7 से कैंसिल हो जाएगा ना। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 या 21 बचा 3, 7 पंजे 35, फिर 21 और 35 फिर 7 से चले जाएगा, तो 7 या 21 और 7 पंजे 35, ये हमारा आंसर बन जाएगा। पावर ऑफ बॉय अपॉन पावर ऑफ गर्ल विल बी इक्वल्स टू 3/5। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 या 21 बचा 3, 7 पंजे 35, बिल्कुल, तो 21 और 35 3:5, यानी कि पावर ऑफ बॉयज टू पावर ऑफ गर्ल का जो अनुपात आएगा वो आएगा 3:5, और ये हमने इनकी तुलना भी कर ली। तो हम इस तरीके से पावर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो आई होप इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आगे एनर्जी की कमर्शियल यूनिट पे बात करेंगे, किस तरीके से एनर्जी बिजली के बिल हमारे घरों में आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।